सर पहले टाइमर चलेगा, फिर उसके बाद टाइमर के बाद लॉन्च होगा। हाँ, एक स्पीकर यहाँ पे भी ऐड है। हाँ। और एक एक्सटर्नल स्पीकर है। हाँ, ये जैसे हम लोग देखते हैं ये देखिए ऊपर जाएगा, ये ऑटोमेटिक लॉन्च होने लगा है। तो ऐसे ही ऊपर जाएगा और नीचे भी आएगा। हाँ, यही था सर हम लोग का प्रोजेक्ट चंद्रयान 3। तो Otherwise, your management meeting must come to the action and action make project. Good morning, everybody. My dear friends, invitations, and the loving children. My name is Abhay Malala, and I am an student. Of course, I come here to encourage you. Superior of the Francis Academy Church. My best friend, a very genuine, a very known personality of this campus, Engineer Ajay Azad. I am so much thankful to both of you that you came here to boost up my students, to give a lot of support to my students as well as my staff. मैं एक और छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, फादर येशुदास, today is his birthday also. Today he is 83 years old. So, on his happy birthday, I want to celebrate this day with all of you. Please stand up and sing for him. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear father. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you, dear father. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. एक बार मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे दिखाइए दो मॉडल ऑफ ह्यूमन हार्ट। आए दिन हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं और क्या बूढ़े क्या जवान बच्चे भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं। जो खबरें लगातार हम लोग अखबारों और मीडिया के जरिए हम लोग को तो मिलती है, तो बहुत ही डरावनी हार्ट अटैक की समस्या अब हो गई है। किसी को नहीं पता किसका हार्ट अटैक कब हो जाएगा और कब इस दुनिया से विदा हो जाएगा। तो इन बच्चों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, बात करेंगे इन्हीं लोग से और हार्ट अटैक को रोकने में कैसे कारगर हो सकता है। अपने प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग को समझाइए। Good morning, myself Sahiba. I am from standard 10th. We all met at the human heart, a model of a human heart. हिंदी में बताइए, चूंकि हमारे दर्शक हिंदी भाषी हैं तो उनको अच्छे से समझ में आ जाए।
तो आप प्लीज हिंदी में बताइए। हाँ जी, हमने ह्यूमन हार्ट का बनाया हुआ है स्ट्रक्चर। इसमें हम दिखाने वाले कि कैसे हमारे जो आर्टरी से जो ब्लड होता है वो प्यूरिफाई होके हमारे और चल जाता है। कैन आई सी? हाँ, ये प्योर ब्लड है। देखिए ब्लड यहाँ से, हाँ ये प्योर ब्लड है। ये इम्प्योर ब्लड है, ये फिल्टर होके जा रहा है हमारे सेल में जाएगा। तो ये कैसे काम करेगा? तो हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वो आर्टरी में जाता है। हाँ। थ्रू वॉल्व्स वो हमारे लोअर पार्ट्स ऑफ हार्ट में जाता है, जो प्यूरिफाई होकर हमारे लंग्स में जाता है। उसके बाद वो लेफ्ट आर्टिकल्स में आके वो हमारे बॉडी में सप्लाई होता है थ्रू क्लियर एंड प्यूरिफाइड ब्लड्स। एक बार बताइए, हार्ट अटैक रोकने में आपका ये प्रोजेक्ट कारगर हो सकता है क्या? यस सर। और कैसे हो सकता है? सर, जैसे हम अपने हार्ट हेल्थ को ज़्यादा ध्यान में रखें और हम अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल करें, एक्सरसाइज करें, जिससे हमारा हार्ट हेल्थ रहे। इस वजह से हम अपने हार्ट को प्रिवेंट कर सकते। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हार्ट अटैक रोकने। पावर प्लांट जो हमारे देश के केंद्र सरकार इस पे बहुत काम कर रही है, इन बच्चों ने बनाया है। कैसे प्रोजेक्ट काम करेगा? क्या प्रोजेक्ट है आपका, बताइए। न्यूक्लियर पावर प्लांट ये जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत एसेंशियल है, बहुत उपयोगफुल है। मतलब इसका हम लोग कहीं पे भी, ये कम से कम जगह में रह सकता है। हाँ। एशिया का सबसे पहला पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में बना था, मुंबई के महाराष्ट्र, मुंबई में 4 अगस्त 1956। ये जो है वो कम से कम जगह में रह सकता है। ये अकेले 4000 घर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, वो अकेले सारी जगह को कनेक्ट कर सकता है, और ये बहुत कम से कम जगह में रह सकता है। तो कैसे काम करता है, काम कैसे करता है? सर दैट वर्क्स इन यूरेनियम की वजह से ये वर्क करता है। सर इसका एडवांटेज ये है कि ये कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम होता है। बहुत कम पॉल्यूशन होता है। और सर इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये यूरेनियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसकी वजह से इसका डीएक्टिव है। इसके सामने आता है तो ये खुद से सेंस करके या तो पीछे चलेगा या तो रोटेट होके वो अपना रास्ता बदल लेगा। देखिए, और ये बस हम लोग का यही खराब हो गया, ये मोटर खराब हो गया, जिसकी वजह से ये रोटेट कर पा रहा है लेकिन ये जा नहीं पा रहा है आगे। ये बाकी देखिए, जैसे अगर हम लोग इसको ऊपर उठाएंगे तो ये चल रहा है, बस ये वाला व्हील का काम। अभी आपका ये मोटर एक खराब है, इसे पूरे अच्छे से नहीं काम कर पा रहा है। अगर खराब नहीं होता तो इसके रास्ते में अगर कुछ आता तो वो खुद से रोटेट, ये रास्ता बदल देगा, अपने आप बदल लेगा। अपने आप। जैसे ये देखिए, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। हाँ। और इसके सामने कुछ आया तो ये खुद से ही पहले चारों तरफ सेंस करेगा, उसके बाद वो अपना रास्ता खोज के आगे जाता है। इस प्रोजेक्ट को कैसे आइडिया आप लोग डिजाइन सर, ये एक इंजीनियर स्टूडेंट है, मेरे एक भैया है। हाँ। उनसे पूछ करके और ये सब जो मटेरियल है वो खरीद करके वो आए थे हम लोग के घर, तो उनके हेल्प से हम लोगों ने ये बनाया। बताइए, कम संसाधनों में, एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, गवर्नमेंट ने इनको पैसा नहीं दिया है, इनको संसाधन, बहुत कम संसाधनों में एक तरह से खुद से रिसर्च करके इन लोगों ने रोबोट बनाया, ये बिजली का पूरा बनाया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन प्रयास। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है? ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाँ। ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो द एनर्जी इज एसेंशियल फॉर आवर डेली लाइव्स, बट मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी यूज कम फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक कोल। हिंदी में, क्योंकि हमारे दर्शक हिंदी में ज्यादा जैसे कि ज्यादातर जो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स आता है, जैसे कोल, ऑयल, जो हमारे नेचर के लिए बहुत हार्मफुल है। दैट्स व्हाई हमने ये सोलर एनर्जी, ऐसा ये एनर्जी देखा, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल एनर्जी है। पहला ये सोलर एनर्जी, ये जो सोलर प्लेट्स है, इस पे जब सन की जो इस पे जब सन की लाइट पड़ेगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी will light all the street bulbs। और ये इलेक्ट्रिसिटी से पूरे स्ट्रीट बल्ब्स, घर, सब में लाइट जा सकता है। और ये एकदम इको फ्रेंडली है, ऐसी जगह के लिए बहुत ज़्यादा सही है जहाँ पे ये लाइट की ये नहीं होती, जहाँ पे लाइट नहीं होता है, वहाँ हम लोग धूप की मदद से ये इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। और कि मोदी सरकार बहुत काम कर रही है और बिजली की खपत हर जगह है। सड़कों पे जो स्ट्रीट लाइट लगे रहते हैं, लाइट चली जाती है तो वहाँ पे सड़कों पे अंधेरा छा जाता है। बलुआ फ्लाईओवर आपका उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो ऐसे में प्रोजेक्ट बहुत कारगर है। कैसे बनाया इन लोगों ने, डिजाइन कैसे, आपको दिमाग में आइडिया कहाँ से आया?
जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि आजकल हमारे यहाँ लाइट की बहुत ये होती है समस्या है। हाँ। इसकी वजह से हमने सोचा कि ऐसे सोलर प्लेट्स की वजह से जो लाइट स्टोर करे और उसके बाद से फिर रात में भी ये लाइट का काम करे हमारे सिटी में या फिर अदर कोई भी जगह पे कम्युनिटीज में। कितने दिन में इस प्रोजेक्ट को बना लिए हैं? 5 डेज 5 डेज में। और ये जो भी इसमें मटेरियल लगा है ये कहाँ से आप लोग लाए? लोकल मार्केट से? हाँ, यहाँ ग्लोबल मार्केट से, इलेक्ट्रिक शॉप से। अपने संसाधनों से इन लोगों ने बनाया है, बहुत ही अच्छा प्रयास। और अभी का जो हालात है, बिजली का जो खपत है, बिजली की जो समस्या है, बहुत अच्छा और बहुत कारगर ये प्रोजेक्ट है। बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। और ये चंद्रयान 3 है। हाँ, ये चंद्रयान 3 का डिजाइन है। हाँ, 3 का डिजाइन है। हाँ, जिसे हम लोग ने लोकली मार्केट से बनाया है। कुछ सामान मैंने ऑनलाइन भी मंगाया है। हाँ, और इसमें हम लोग की टीम ने पूरा मेहनत किया हुआ है। हाँ, ये इसका पावर जनरेटर है। ये इसका पावर कहाँ से आता है? पावर जनरेटर सर इसका बैटरी में है। इसमें बैटरी लगा हुआ है। बैटरी है। हाँ, और ये इसका लॉन्चर है। लॉन्चर है, बिल्कुल। हाँ, लॉन्च करके हम दिखाते हैं। अच्छा, इसको आप लॉन्च करेंगे इसको? अरे वाह। हाँ, देखिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। सर पहले टाइमर चलेगा, फिर उसके बाद टाइमर के बाद लॉन्च होगा। हाँ, एक स्पीकर यहाँ पे भी ऐड है। हाँ, और एक एक्सटर्नल स्पीकर है। हाँ, ये जैसे हम लोग देखते हैं ये देखिए ये ऑटोमेटिक लॉन्च होने लगा है। जैसे ही ऊपर जाएगा और नीचे भी आएगा। हाँ, यही था सर हम लोग का प्रोजेक्ट चंद्रयान 3। ऐसा बनाया कि ये 2.5 फीट तक जा सकता है ऊपर। एक्सटेंड हो सकता है। अगर आप लोगों के पास संसाधन हो तो आप लोग इसको और ऊंचाई तक भेज सकते हैं। तो ये वापस कैसे आया? वापस आया सर ये मोटर, क्योंकि हम लोग का जो चंद्रयान गया वो वापस नहीं आ पाया। आप लोगों ने वापस ला के दिखा दिया। हम लोग ने इसमें दिखाया कि मून पे लैंडिंग ऐसे करेगा। यहाँ से उड़ गया और लैंडिंग मून पे ऐसे करा है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये दिखाया है। और ये इसमें ये कॉटन ये स्मोक का काम कर रहा है, जिसमें हमने लाइट लगा दिया है। ये जो ऑपरेट होता है बटन से। एक बार इसको ऑन कीजिए और इसको लॉन्च करके दिखाइए। जैसे हम लोग टेलीविजन पे देखते हैं, टीवी पे न्यूज में देखते हैं, जैसे ही कोई प्रोजेक्ट हम लोग का लॉन्च होने वाला आता है, वो पूरा लॉन्च होने वाला लगता है तो टाइमर बजता है, वो टाइम दिखाता है। उसी तरह से इन बच्चों का जो प्रोजेक्ट है देखिए टाइमर शुरू होने वाला है। टाइमर शुरू हो गया है। बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 है, 4 है, जो भी लोगों ने नाम रखा है, लॉन्च होने वाला है। देखिए आपके सामने ये धुआं भी आ रहा है यहाँ से। बहुत अच्छे। ये छोटे छोटे हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, आगे चल के बहुत बड़े वैज्ञानिक बनेंगे। कम संसाधनों में जो इन लोगों ने काम किया है काबिले तारीफ है। बहुत बधाई के लोग पात्र हैं और बहुत शुभकामना आप लोगों को। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाया है। थैंक यू सर। एक और प्रोजेक्ट बनाया है, इन्हीं से जानेंगे कौन सा ये प्रोजेक्ट है, कैसे काम करता है। प्रोजेक्ट के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। ये नेचुरल वाटर प्यूरिफिकेशन है। हाँ, पानी को शुद्ध करने का नेचुरल तरीके से। हाँ, वाह, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। कैसे काम करेगा? जैसे इसमें डर्टी वाटर रखेंगे, गंदा पानी। हाँ, जो इस बड़े बड़े पत्थर है, जैसे स्टोन है, उसके बाद छोटे स्टोन है, उसके बाद एंटी चारकोल है जो बैक्टीरिया और जर्म्स को किल कर देगा। और उसके बाद रेड सैंड है। उसके बाद एक सीट कपड़ा बिछाया गया है जो तो कैसे काम करता है? मतलब आप सारी गंदगी इसमें है जी, इसमें से पानी शुद्ध होके कैसे निकलेगा? जैसे ये जो बड़ा रॉक है, ये बड़े बड़े मटेरियल जो वेस्ट होगा उसको छान देगा। उसके बाद एंटी चारकोल है, वो बैक्टीरिया और जर्म्स को किल कर देगा, जो हमें क्या कहते हैं उसे, निमोनिया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन से बचाएगा। उसके बाद जो सैंड है
वो जितना भी इसमें वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सोख लेगा। उसके बाद एक सीट कपड़ा लगाया है जो सैंड उस सब से बाहर ना जाने पाए वो सब। उसके बाद एक कॉटन लगाया गया है जो इस सब को उसका जो पोर्स है उसमें ये सब जाके फंस जाए। उसके बाद जो क्लीन वाटर है उसके नीचे से जाएगा और यहाँ पे क्लीन वाटर जमा हो जाएगा। तो पानी यहाँ से शुद्ध निकलेगा जी, क्या? हाँ जी। एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए चारों तरफ गंदा पानी है और यहाँ से पानी शुद्ध निकल रहा है। तो ये पानी पीने लायक है क्या? जी यस सर, पी के दिखा। देखिए ऑन कैमरा ये पानी पी रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार पूरा अंदर का दृश्य दिखाइए। पानी गंदा इधर डाला हुआ है और प्योरीफाई होके ये पानी जो है ये यहाँ से शुद्ध पानी निकल रहा है जो इन्होंने ऑन कैमरा पी के दिखाया है। जो पीने की पानी की समस्या पूरे दुनिया में बढ़ती जा रही है। बहुत सारे देशों में एक तरह से एक त्रासदी हो गया है कि शुद्ध पीने का पानी नहीं है और हमारे देश के कई महानगरों में पीने की पानी की समस्या है। वहाँ पे प्रोजेक्ट जो है काफी कारगर होगा। छोटे छोटे बच्चों ने कम संसाधन में जो प्रोजेक्ट बनाया है काबिले तारीफ है और इनको बहुत बहुत इंकरेजिंग की जरूरत है। अगर इन जैसे बच्चों को एक अच्छा माहौल मिल सके, इनको प्रोत्साहन मिल सके तो बड़े होकर एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं और देश और समाज का हमारा बहुत भला कर सकते हैं। प्रेरणा कहाँ से मिली आप लोग को और कैसे आप लोग के दिमाग में आया? प्रेरणा सर हमें साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ओमन इस देशों से मिली जहाँ वाटर तो है लेकिन गंदा होने के कारण, रेगिस्तानी होने के कारण यहाँ पे पानी नहीं है। उसी को देखते हुए मैंने ये और मेरे टीम ने ये बनाया है। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट कम संसाधनों में बच्चों ने बनाया है। देखिए पूरे प्लांट को एक बार दिखाइए। पूरे प्लांट का डिजाइन उन्होंने किया है। यहाँ से पानी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है और ये चरखा जो चल रहा है ये ऑटोमेटिक इस पानी के प्रेशर से ये घूम रहा है और इससे बिजली निकलेगा। प्रोजेक्ट के बारे में एक बार डिटेल होके समझाइए हमें। देखिए जब ये पानी का प्रेशर जब इसमें पानी कहाँ से आ रहा है? यहाँ से मोटर लगाया गया है जिससे ये पानी यहाँ से पानी मोटर के थ्रू इसमें आ रहा है वापस इसमें गिर रहा है जिसकी वजह से ये पुली रोटेट हो रहा है और ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है ये मोटर के द्वारा। और ये मोटर इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ये यानी अभी जो लाइटें जल रही हैं इसी प्रोजेक्ट के थ्रू चल रहा है। दिखाइए हमारे दर्शकों को, एक बार देखिए इस प्रोजेक्ट को। ये जो भी लाइट जल रहा है इनके प्रोजेक्ट के माध्यम से जो बिजली बन रहा है उसी माध्यम से बल्ब जल रहे हैं। यानी इस प्रोजेक्ट को अगर बड़े स्तर पे बनाया जाए तो एक शहर, एक वार्ड तो कम से कम लाइट की समस्या समाप्त हो सकती है। हाँ, और ये काफी मदद करता है। ये कोई भी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कुछ भी ये सप्लाई नहीं होने देता। यानी पोल्यूशन रहित प्रोजेक्ट है। यस सर, इससे कोई पोल्यूशन नहीं निकलता। और जैसे हम लोग को पता है ओशियन में साल्ट वाटर होता है जिसका कि यूज बहुत कम है। और ऐसे प्रोजेक्ट में हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। बताइए कितना अच्छा प्रोजेक्ट है। एक बार आप खुद देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। पानी मोटर के थ्रू यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से वापस पानी इसमें आ रहा है और ये जो चक्का घूम रहा है इससे बिजली पैदा हो रहा है। और ये सारे जो बल्ब है सारे, यानी ये लाइटें घर में भी रोशन हो सकती है, कोई भी बिजली से संबंधित काम। तो एक बार बताइए, ये प्रोजेक्ट अगर बड़े स्तर पे आप लोग को संसाधन मुहैया कराया जाए तो आप लोग पूरे शहर को बिजली का आपूर्ति दे सकते हैं। बिल्कुल। ये आप लोग को डिजाइन कहाँ से बनाए आप लोग और कैसे आइडिया आया दिमाग में? सर पहले हम लोग 2 प्रोजेक्ट बनाए थे, वो फेल हो गया, तब ये तीसरा आइडिया हम लोग का है जिसकी वजह से ये बना है लास्ट। कितना दिन लगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में? 7 दिन। 7 दिन में? यस, मात्र 7 दिन में लोग बता रहे हैं कि 7 दिन में 3 प्रोजेक्ट बनाए और ये प्रोजेक्ट बनाए 4 दिन। 4 दिन में इस प्रोजेक्ट को बना के आप लोग ऑन कैमरा दिखा रहे हैं। और एक बार अगर मैं कहूँ कि इस लाइट को ऑफ कीजिए तो कहाँ से ऑफ करेंगे, कैसे? यहाँ पे स्विच है जी, देखिए स्विच यहाँ पे। हाँ, पावर स्टेशन का काम कर रहा है ये जो इलेक्ट्रिसिटी, ये पावर स्टेशन के रूप में काम कर रहा है। यहाँ से अगर ऑन किया जाएगा और तो ये बल्ब जलेगा और ऑफ कर देंगे तो यहाँ से बल्ब, तो ये एनर्जी स्टोर होने लगेगा, इसमें एनर्जी स्टोर होने लगेगा। यस, देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट, बच्चों ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। और बिजली की जो समस्या बढ़ते जा रही है, देश की आबादी जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, बिजली की मांग काफी बढ़ते जा रही है, वैसे ये प्रोजेक्ट वहाँ पे बहुत काम आ सकता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने संसाधनों से इन्होंने बनाया है। अगर इनको संसाधन मुहैया करा जाए तो शायद एक वार्ड, एक शहर को ये बिजली आपूर्ति अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से दे सकते हैं। हाँ, ये एक
ये एक तरह का सेल है, हमारे बॉडी में रहता है। दिस इज अ टाइप ऑफ सेल। इट्स नेम इज न्यूरॉन। न्यूरॉन न्यूरॉन क्या है? ब्रेन से जो भी सिग्नल्स है डिफरेंट पार्ट तक, वो न्यूरॉन के द्वारा हम लोग के बॉडी में ट्रेवल करता है। कोई भी सिग्नल, जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ तो मेरा ब्रेन यहाँ तक सिर्फ मूवमेंट ही नहीं, जैसे मुझे किसी ने टच किया, मुझे यहाँ फील हो रहा है, तो न्यूरॉन जो यहाँ है वो सिग्नल लेके जा रहा है ब्रेन पे कि कुछ चीज टच हो रहा है, कुछ गर्म हो रहा है या कुछ ठंडा हो रहा है। और ऐसा वो कुछ मूवमेंट जो हमारे शरीर के अंदर जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हमारे हार्ट का मूवमेंट, तो ये सब भी न्यूरॉन के द्वारा होता है, ब्रेन से कंट्रोल। सो हम लोग प्रोजेक्ट के द्वारा देखेंगे कि कैसे सिग्नल ट्रेवल करता है न्यूरॉन के अंदर। सबसे पहले ये जो आज तक हम लोग नहीं देख पाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो न्यूरॉन है वो कैसे ट्रेवल करता है, बच्चे दिखा रहे हैं हमें, दिखाइए। सबसे पहले जो ये पार्ट है डेंड्राइट इसे कहते हैं। सबसे पहले ये सिग्नल कलेक्ट करता है, फिर ये सिग्नल को सेकंड पार्ट जो इसका बड़ा सा गोल सा मुंह है, उसको हम लोग साइटोन बोलते हैं, तो यहाँ पे सेंड करता है डेंड्राइट। देन साइटोन इसको सेंड करता है ये लंबे पार्ट में जिसका नाम है एक्सॉन, और एक्सॉन फिर सेंड कर देता है सिग्नल को लास्ट पार्ट जो इसका है एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल से फिर जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट पे चला जाता है। और एक और बात है कि ये जो सिग्नल है ये इलेक्ट्रिक स्पीड से ट्रेवल करता है, जैसे ही मुझे टच हुआ तैसे ही मुझे मालूम पड़ गया बहुत स्पीड से, तो वही प्रोजेक्ट के द्वारा हम बनाए, एकदम फास्ट होता है, यही हमारा प्रोजेक्ट। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे बायोलॉजी।